Welcome students, class 9. Welcome once again. We are going to continue moments, and in the moments book we are going to do second part of the beggar. The beggar story हम लोग अभी कर रहे थे और पिछले वीडियो के एंड में हम लोग पहुंचे थे इस पॉइंट पे कि सरगई अपने डाइनिंग रूम के विंडो से अपने वुडसेट की ओर देख रहा है और उसने देखा कि लस्कॉफ ओल्गा के पीछे चलते हुए वुडसेट तक पहुंचा है और ओल्गा ने बड़े गुस्से में वुडसेट का दरवाजा खोला है। उसके आगे की स्टोरी की डिटेलिंग हम लोग आज करेंगे। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। हु इज दिस स्यूडो टीचर? स्यूडो टीचर, बनावटी टीचर। हु वाज दैट बनावटी टीचर? दैट लस्कॉफ। लस्कॉफ ने भीख मांगते हुए अपना इंट्रोडक्शन क्या दिया था टीचर होने का, एंड दैट वाज, उसने चूंकि गलत बताया था, एक्टिंग कर रहा था, नकली। स्यूडो मीन्स होता है नकली, तो यहाँ पे नकली टीचर कौन बना हुआ था? लस्कॉफ था। तो अभी लस्कॉफ को रेफर करने के लिए उसके नेम का यूज नहीं करके स्यूडो टीचर का यूज किया गया है। क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं, हु इज रेफर्ड बाय स्यूडो टीचर इन द गिवन कंटेक्स्ट? Then pseudo teacher refers to Laskov. Laskov, the beggar. सरगई ने अपने डाइनिंग रूम के विंडो से देखा कि ओल्गा ने जोर से गुस्से में वुडसेट का दरवाजा खोला है और फिर उसने देखा वो जो नकली टीचर था, स्यूडो टीचर, दैट इज सरगई, वो वहां पड़े हुए एक लकड़ी के बड़े टुकड़े पे बैठ गया एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट। और उस लकड़ी के टुकड़े पे, लॉग पे बैठकर वो गहरी सोच में पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। His red cheeks resting on his fist. लकड़ी के टुकड़े पे बैठ गया और अपने चिक्स को अपने फिस्ट पे ऐसा करके रख लिया। गहरी सोच में था और गहरी सोच में अक्सर इस तरह का पोजीशन बन जाता है। The body language says. The woman flung down an axe at his feet. Woman, Olga. Olga ने, यहाँ पे woman किसको कहा गया? Olga को। Olga was woman. तो Olga ने गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाली और उसके पैरों के पास फेंका। Spat angrily, और गुस्से से उसकी ओर देखते हुए थूक दिया। And judging from the expression of her lips, began to scold him. और उसके बाद सरगई को तो सिर्फ ये नजर आ रहा था कि ओल्गा के होंठ जल्दी जल्दी हिल रहे हैं और उससे उसने अंदाजा लगाया, उसके मूड को देखते हुए जल्दी जल्दी उसके लिप्स को जज करते हुए सरगई ने कंक्लूजन ये निकाला कि जरूर ओल्गा इस समय उस बेगर को डांट रही होगी। व्हाट वाज ओल्गा डूइंग? स्कॉल्डिंग द बेगर. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him and set it up between his feet. ओल्गा के गुस्से को देख करके बेगर का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। शायद वो ये सोच के आया होगा कि अभी वो जाएगा। पकड़ा गया था अपनी बातों की वजह से वो फंस चुका था, बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। उसने जो कह दिया था कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, उसके इसी कहे हुए स्टेटमेंट ने उसको आज यहां पहुंचा दिया था। सरगई ने तो सीधा उसे पकड़ा, काम पे लगा दिया। ओल्गा के पीछे पीछे भी जा रहा था तो कैसा था? इरिजोल्यूटली, ऊपर मन से जा रहा था, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अब वहां पे सिचुएशन बिल्कुल ही दूसरा था। ओल्गा जब उसको लेके गई, जाते के साथ उसने गुस्से में दरवाजा खोला, गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाली, उसके पैरों के पास फेंक दिया और उसने बेगर को देखते हुए उसका गुस्सा कैसे कैसे दिख रहा है। व्हाट वर द एक्सप्रेशन, हाउ द टेक्स्ट रिवील्स, टेक्स्ट कैसे बता रहा है, इस स्टोरी में हमें कैसे पता चलता है? ओल्गा बहुत गुस्से में थी, जोर से गुस्से में कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास फेंका उसने, और क्या किया? गुस्से से थूक दिया उसकी तरफ। और क्या किया? उसके तेजी से हिलते हुए होठों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत, यानी उसको अस्कॉल्ट कर रही है, लस्कॉफ को गलिया रही है, गाली दे रही है, उसको डांट रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग समझ सकते हैं वो काफी गुस्से में थी। और जैसे हम लोग जज कर रहे हैं कि वो उसके तेजी से हिलते हुए होंठ
से हम लोग ये जज कर पाते हैं कि वो काफी गुस्से में थी, उसको डांट रही होगी, वैसा ही सरगई ने भी जज किया। द बेकर irresolutely pulled a billet of wood, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे काटना है, जैसे कुल्हाड़ी से काटना है। तो बेगर ने उसके गुस्से को देखते हुए, उसके गुस्से के डर से, ओल्गा के गुस्से के डर से, मन नहीं रहने के बावजूद ऊपर मन से उसने लकड़ी के एक टुकड़े को अपनी ओर खींचा और उसे अपने पैरों के बीच में सेट किया, जिसमें कि पैरों से दबाकर वह उस पर कुल्हाड़ी से मार सके और उसे काट सके। एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और उसने बड़ी कमजोर ताकत के साथ उस लकड़ी पे कुल्हाड़ी से चोट किया। द बिलेट wavered एंड फेल डाउन। जब उसने कुल्हाड़ी मारी, हालांकि उसने ज्यादा ताकत, उसके पास ना तो ज्यादा ताकत थी, ना ज्यादा ताकत वो लगा सकता था, तो जब उसने कुल्हाड़ी मारी तो वो बिलेट अपने जगह से उछला और उछलकर फिर से गिर पड़ा। इससे क्या पता चलता है, लस्कॉफ को लकड़ियों को काटने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो उसे ठीक तरह से दबा नहीं पा रहा था अपने पैरों से, और इसी वजह से वो बिलेट उछल रहा था। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, बेगर ने उस उछलकर दूर जा गिरे बिलेट को, यानी लकड़ी के टुकड़े को फिर से अपने पास खींचा। ब्लीव ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, उसके हाथ ठंड से बिल्कुल जम रहे थे, उसके ऊपर उसने फूंक मारी। क्यों? जिससे कि थोड़ी राहत मिले, ठंड से थोड़ी राहत मिले, उसके हाथों को थोड़ी गर्मी मिले। एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, और इस बार उसने पूरी सावधानी से उस बिलेट पे, उस लकड़ी के टुकड़े पे अपने एक्स से चोट किया। एज इट अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशूज और कटिंग ऑफ हिज फिंगर, वो इतनी सावधानी से बिलेट पे इसलिए मार रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर कुल्हाड़ी गलत निशाने पे लगी तो कहीं उसका ओवरशू ना कट जाए या उसकी उंगलियां ना कट जाए। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और इस बार भी जब उसने कुल्हाड़ी से उस लकड़ी पे मारा, लकड़ी फिर से उछला, क्योंकि वो तो डर रहा था, वो तो लकड़ी को ठीक से दबा के भी नहीं रख पा रहा था पैरों से, तो लकड़ी का टुकड़ा बार बार उछल रहा था और फिर से जमीन पे गिर रहा था। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ओल्गा के गुस्से को देखते हुए आखिरकार उस बेगर को लकड़ी काटने का काम शुरू करना पड़ा, और लकड़ी काटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लकड़ी काटने से ज्यादा वो डर रहा था कहीं कुल्हाड़ी गलत लग गई तो उसके ओवरशूज ना कट जाए या उसके फिंगर्स ना कट जाए। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. उसे इस तरह से काम करते हुए देखकर सरगई का गुस्सा अब बिल्कुल गायब हो चुका था। अब उसे दया आ रही थी, अब उसे उस बैगर पे दया आ रही थी। उसे बार बार ये बुरा लग रहा था, वो खुद के किए हुए पे शर्मिंदा था। उसे लग रहा था कि वॉज अ वेरी गुड पर्सन, इनफैक्ट सरगई दिल का बहुत अच्छा आदमी था। तो अब उसे क्या लग रहा है कि देखो ये स्पॉइल्ड पर्सन, स्पॉइल्ड का मतलब जिसने शराब पी पी के अपने आप को खोखला कर लिया है, ड्रंकन, नशे में लग रहा था, परहैप्स सिक मैन, शायद वो बीमार भी होगा, और ऐसे कमजोर ड्रंकन एंड स्पॉइल्ड पर्सन को उसने इतनी मेहनत के काम में लगा दिया है, और वो भी इतनी ठंड में। अब सरगई महसूस कर रहा था, उसमें गुस्सा आ गया। बेगर ने कहा हाँ मैं काम करना चाहता हूं, और सरगई ने उसे लाके काम पे लगा दिया। लेकिन अब तक तो गुस्सा खत्म हो रहा है, और सरगई को लगता है कहीं अनजाने में मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। ये आदमी इतना कमजोर है, ये आदमी इतना बीमार है, ड्रंकन है, स्पॉइल्ड है, शरीर बिल्कुल खोखला है, और इस आदमी को मैंने इतनी मेहनत के काम में लगा दिया। लकड़ी काटने का काम बहुत मेहनत वाला होता है, तो वो लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। ही इज फीलिंग ashamed. Now let us proceed. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. अब सरगई कितनी देर तक देखता रहता विंडो से? ठीक है, 1 घंटे के बाद ओल्गा ने आके सरगई को बताया कि लकड़ियां
द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, जितनी भी लकड़ियां थी सबकी चॉपिंग हो गई, सबको काट लिया गया। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, ठीक है जाओ उसे हाफ रूबल दे दो, रूबल भी वहां की करेंसी है। गिव हिम हाफ अ रूबल, अब उसे, उस आदमी से तुमने काम लिया लस्कॉफ से, तो उसे जाकर उसकी मजदूरी भी दे दो। एंड व्हाट वाज द लेबर चार्ज? हाफ ए रूबल, हाफ अ रूबल उसकी मजदूरी बनी थी, याद रखना। सेट सर्गेई, if he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month। और जाके उससे बोलना कि अगर तुम्हारा काम करने का कोई भी इरादा हो तो हर महीने की पहली तारीख पे यहाँ पे आ जाना और तुम्हें लकड़ियां काटने का काम मिल जाया करेगा। सर्गेई ने मंथ के कौन से डेट को बेगर को आने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था, ये भी याद रखना, द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और सर्गेई ने साथ साथ ओल्गा से कहा कि इसके लिए काम की कोई कमी नहीं रहेगी, वी विल ऑलवेज फाइंड सम वर्क फॉर हिम, इससे कोई ना कोई काम दे दिया जाएगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल। जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था, फिर से महीने की पहली तारीख आई और वेफ का मतलब वो बेपरवाह आदमी, वो बेपरवाह आदमी फिर से आया और काम पे लग गया। बेचारा बेपरवाह आदमी वो आया, फिर से काम पे लग गया और इस बार फिर से उसे मजदूरी में हाफ अ रूबल दे दिया गया। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वो तो इतना कमजोर हो चुका था कि अब उसे अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम। पहले 2 महीने की पहली तारीख को आया करता था, लेकिन उस दिन के बाद से वो अक्सर सर्गेई के लॉन में पहुंच जाया करता और हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर दे दिया जाता जिसमें कि वो काम कर सके और उसे मजदूरी मिले और फिर वो भीख मांगने से बच सके। नाउ ही वुड shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. अब वो अक्सर आ जाया करता था सर्गेई के घर में और जब भी वो आता तो उसे कोई ना कोई काम दे दिया जाता। किस तरह के काम दे दिए जाते? Now he would shovel snow, उसके लॉन में बर्फ, मैंने बताया था जहां की ये स्टोरी है वो जगह कैसी है, कोल्ड क्लाइमेट की स्टोरी है। कोल्ड क्लाइमेट की स्टोरी, वहां पे बर्फ गिरा करती है तो लॉन में जमा हो जाया करती है और पिघलती नहीं है। तो उन सारे बर्फ को तोड़ तोड़ कर काट कर हटाना, ठीक है, लॉन से जमे हुए बर्फ को साफ करना, इसे क्या कहा गया? shovel snow. Now put the wood shed in order. वुड सेट में जितनी भी लकड़ियां हैं उनको एक तरफ करीने से सजा के रखना, ये काम वो कर लिया करता था। नाउ beat the dust out of rugs and mattress, जितने भी रग्स थे, जितने भी मैट्रेस थे, यानी जितनी भी कालीनें थी, जितने भी मैट्रेस थे, उन पर अगर धूल जमा हो जाता, डस्ट जमा हो जाता, तो उन सबको झाड़ झूड़ देना, उनको साफ करना, ये सारे काम भी किसके थे? ये सारे काम भी अब लस्कॉफ को दिए जाने लगे और हर बार इन सारे कामों के बदले में उसे 20 to 40 कॉपेक्स मिलते थे। कितने कॉपेक्स मिलते थे? 20 to 40 कॉपेक्स। कॉपेक्स खुदरा पैसा, ठीक है, यानी चेंज करेंसी, और रूबल वहां का करेंसी। जैसे यहाँ 1 रुपया होता है, इंडिया में जैसे 1 रुपया होता है वैसे रूबल होता है, और जैसे पैसे होते हैं यहाँ पे वैसे वो क्या होता है? कॉपेक्स होते हैं। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम, एक बार सर्गेई को जब उस पर थोड़ा ज्यादा तरस आ गया, ज्यादा खुश हो गया, तो उसने एक ट्राउजर भी भेज दिया। पुराना ट्राउजर सर्गेई जो यूज किया करता था वो ट्राउजर उसने भिजवा दिया। किसके लिए? उस बेगर के लिए, जिसमें कि वो ठंड से बच सके। राइट, लेट अस प्रोसीड। व्हेन सर्गेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। अब वहां रहते हुए काफी समय बीत चुका था, सर्गेई को इस घर से किसी दूसरे घर में मूव करना था। ही वाज शिफ्टिंग हिज होम, एक घर से यानी जहां वो रह रहा था वहां से अपना घर बदल के दूसरे घर में जा रहा था, दूसरी बिल्डिंग में जा रहा था, ठीक है। तब उसने लस्कॉफ को बुलवा लिया। हायर्ड हिम, हु वाज हायर्ड? लस्कॉफ।
लस्कॉफ को उसने बुला लिया कि मजदूरी देंगे, तुम आकर के सारे सामान की पैकिंग में और उन सारे बड़े बड़े फर्नीचर को उठाकर उस गाड़ी में रखने में मेरी मदद करना। दिस टाइम द वेव वाज सॉबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। लेकिन इस बार जब वो आदमी आया तो बड़ा सॉबर लग रहा था, थोड़ा गंभीर लग रहा था, सीरियस लग रहा था, ग्लूमी काफी दुखी भी था, एंड साइलेंट बिल्कुल चुप था। आज वो सारे काम बिल्कुल चुपचाप कर रहा था। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड। उसे बुलाया तो गया था फर्नीचर की पैकिंग करने के लिए और उनको उठा करके गाड़ी में रखने के लिए, लेकिन ही हार्डली टच द फर्नीचर। उसने कोई काम किया नहीं उस दिन। सिर्फ जिस गाड़ी में उन सारे सामान को रखा गया था उसके पीछे पीछे वो चलता रहा, हैंगिंग हिज हेड, अपने सिर को लटकाए, हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। आज वो दिखावा भी नहीं कर रहा था, कोई दिखावा नहीं। भाई तुम्हें काम पे लगाया गया, तुम्हें मजदूरी दी जाएगी तो कुछ तो करो। कुछ नहीं कर रहा था, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। उसने अपनी गर्दन ऐसे झुकाई हुई थी जैसे बहुत ही सैड हो, ग्लूमी हो, और काम करने का उसका कोई इरादा भी नहीं लग रहा था। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness and his feebleness and his tattered fancy overcoat. He only shivered in cold. वैगन के पीछे पीछे चल रहा था, गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था और ठंड की वजह से वो कांप रहा था। वो काफी दुखी भी होता, उसे काफी तकलीफ भी होती जब सारे कार्टर्स मीन्स गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते, उसका मखौल उड़ाते, जीयर अप करते। किस लिए? वे लोग उस पर टोंटिंग कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। फॉर हिज आइडलनेस, क्योंकि वो सब लोग जानते थे ये कितना निकम्मा है, इसे काम करने के लिए बुलाया गया लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो सब लोग उसके आइडलनेस का, उसके आलसपने का, उसके फीबलनेस का, उसकी कमजोरी का, उसके फैंसी ओवरकोट का जो कि बिल्कुल फट चुका था, उन सबका मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगई सेंट फॉर हिम। जब सारा सामान मूव कर दिया गया, पहुंचा दिया गया, तब सरगई ने उसे बुला भेजा। सरगई वहां कोई वाच तो कर नहीं रहा था, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बस उसे खबर मिल गई कि सारा फर्नीचर पैक हो गया, तो उसने लस्कॉफ को बुलवा भेजा। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड। लस्कॉफ के सामने आने पर सरगई ने कहा, देखो मुझे काफी खुशी है कि मेरे जो शब्द थे वो काम कर गए, मेरी बातें काम कर गई, मैंने जो तुम्हें समझाया था वो काम कर गया। हैंडिंग हिम अ रूबल, उसने उसे 1 रूबल आज की मजदूरी दी। Here's for your pains, ये तुमने जो मजदूरी की, ये तुमने जो तकलीफ उठाई, उसके बदले तुम्हें आज मैं 1 रूबल दे रहा हूं। Here's, ये रहा, for your pains, तुम्हारी मेहनत के बदले। I see you are sober and have no objection to work, और अब मैं देखता हूं कि तुम पहले से काफी बदल चुके हो, तुम काफी गंभीर हो और तुम्हें काम करने में अब कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? आज जाके सरगई ने उसका नाम पूछा। लस्कॉफ, उसने अपना नाम बताया, लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? उसने लस्कॉफ से पूछा कि देखो लस्कॉफ, अब तुम काम करने वाले इंसान बन चुके हो, तुम मेहनती इंसान बन चुके हो, मुझे काफी खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली और मेरे शब्दों ने काम किया, मेरा कहना काम कर गया और तुम्हें काम करने में अब कोई परहेज है भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोई दूसरा काम देना चाहता हूं, वो काम ऐसी कड़ी मेहनत वाला नहीं है। पहले वाला जो काम था वो कैसा था? मेनियल वर्क था, वर्क ऑफ मेनियल लेबर। मेनियल लेबर का मतलब मजदूरी वाला काम। अब मैं तुम्हें कोई मेनियल वर्क नहीं, उससे कोई अच्छा सा काम दूंगा। कौन सा काम? लिखने का। कैन यू राइट, क्या तुम्हें लिखना आता है?
आई कैन, लस्कॉफ ने कहा हाँ मुझे लिखना पढ़ना भी आता है। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तब मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दे रहा हूं, इस लेटर को जाके मेरे एक दोस्त को देना। मैं तुम्हें आज एक लेटर दे रहा हूं, कल इसे लेकर तुम मेरे एक दोस्त के पास जाना, वो तुम्हें कॉपी करने का कुछ काम देगा, राइटिंग का वर्क देगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर दैट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। लस्कॉफ को जाते हुए भी सर्गेई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें अपने दोस्त के पास भेज रहा हूं, वहां तुम्हें अच्छा सा काम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत से काम करना है, डोंट ड्रिंक, वहां जाके शराब नहीं पीनी है, और वो जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया, जो कुछ भी मैंने तुम्हें समझाया, वो सारी बातें तुम्हें याद रखनी है, वैसा ही करना है, गुड बाय। और ऐसा करके उसने उसे विदा की। Pleased at having out a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hands at parting. आज सर्गेई उस पे काफी काइंड था। एक आदमी को सही रास्ते पे लाने की खुशी में सर्गेई ने लस्कॉफ के शोल्डर को धीरे से थपथपाया, उससे हाथ भी मिलाया, यानी आज वो लस्कॉफ को थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ ने उससे लेटर ले लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। और उस दिन के बाद से वो फिर से कभी वहां पे उस घर के यार्ड में या लॉन में दिखाई नहीं पड़ा। अब वो उस घर में काम करने के लिए नहीं आता था। क्यों? क्योंकि अब तो उससे दूसरा काम मिल गया था। दो रीजन थे। यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। अब इतना सा सेंटेंस लिख के आपको मिल जाएगा एग्जाम में। दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। किसके बारे में बात की जा रही है? लस्कॉफ इज बीइंग स्पोकन अबाउट। काम करने के लिए क्यों नहीं, अब वो फिर से उस यार्ड में दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़ा। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था? दो रीजन थे। पहला, वहां वो काम करने के लिए आता था सर्गेई का, और सर्गेई उस घर से दूसरे घर में मूव कर चुका था, जा चुका था। और दूसरा रीजन था कि अब उसे कोई मैनुअल वर्क नहीं करना था, उसे एक अच्छा सा काम मिल गया था सर्गेई के दोस्त के पास। वहां उसने राइटिंग का काम करना था, कॉपिंग का काम करना था। रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।